ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत ने घबराना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने बंद मुट्ठी खोल दी। इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के दरवाजे खोल दिए। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वजीर आजम ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने के लिए इत्तेहादी जमातों के अरकान को वजीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे भी पूरे किए जाएंगे। BAP, MQM और दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। मोना सिलाही की अदम एतमाद की तहरीक पर वजीर आजम को साथ निभाने की यकीन दहानी, लेकिन हुकूमती पॉलिसियों पर काफ लीग की नाराजगी अब भी बरकरार। काफ लीग के अरकान ने फैसलों पर वीटो का हक चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान का खुलकर इजहार ख्याल, कहा आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फिल फौर वापस लेने का मुतालबा भी कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। तालिबे इल्म, मजदूर और दिहाड़ीदार मजदूर सब परेशान। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग का हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ आज और कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हर शहर में हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। ऑपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का कोई मुतबादिल बता दे, कोई जादू का चिराग है तो वो बता दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा ऑपोजिशन जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तनकीद कर रही हैं। तेल 60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पूरी कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सख्ते में है। पेट्रोल पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा नहीं दर्जनों बार बढ़ाई गई है। हम अपना लाहे अमल बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप्स का नया निज़ाम ला रहे हैं। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स बंद होने से तलबा को परेशानी का सामना था। इक़्तिदार में आने के बाद अंदाज़ा नहीं था कि कितनी स्कॉलरशिप्स देनी हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स पोर्टल का इजरा कर दिया। टीवी प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने मोहसिन बेग के बाद उनके बेटे हमजा बेग को भी गिरफ्तार कर लिया था। हमजा को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सेशन अदालत मुराद सईद के कटवाए पर्चे पर मारे गए छापे को गैर कानूनी करार दे चुकी। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से दर्ज साइबर क्राइम मुकदमे के बाद हुई। वफाकी वजीर शफकत महमूद का कहना है कि किसी शहरी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। दर्ज FIR पर FIA गिरफ्तारी के लिए गई। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने पिस्तौल पकड़ी हुई है और वो पुलिस एहलकार को मार रहा है। बेग की हुकूमती वजीर के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू से नाला खुद हुकूमती रहनुमा भी कई बार बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज पर नाजेबा लफ्जी हमले करते रहे, लेकिन आज तक FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही हुकूमत ने उन बयानात पर माजरत की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदाकत अली अब्बासी ने पहली बार वजीर आजम का नाम लिए बगैर उनके बिलावल पर नाजेबा लफ्जी हमलों को नामुनासिब कहा।
देखिए, मैं दोबारा से कहूँगा, कोई भी इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू कोई भी करे, बाद औक़ात स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लेकिन कोई करे और टारगेट करे किसी की जिन्स पे, मर्द को औरत या औरत को मर्द जाए करे, यह मुनासिब नहीं है। आपने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वो किस अखबार में लिखते हैं, वो किस टेलीविज़न में काम करते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, उन्होंने किस सहाफ़ी की शागिर्दी में सहाफ़त सीखी थी, उन्होंने कहाँ से सहाफ़त शुरू की थी। शहबाज गिल ने मोहसिन बेग को सहाफ़ी मानने से इनकार कर दिया। पूछा मोहसिन बेग किस अखबार या किस टीवी में काम करते हैं, उन्होंने सहाफ़त कहाँ से शुरू की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपनी ट्वीट्स में मोहसिन बेग को सहाफ़ी तस्लीम कर चुके हैं। PTI आज़ाद कश्मीर और PTI बलोचिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से भी मोहसिन बेग की स्टोरीज शेयर की जा चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद के नवाह चक शहजाद में कोरोना से मुतालिक कायम अस्पताल का दौरा। बिल गेट्स NCOC हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। उन्हें कोरोना और पोलियो की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कराची किंग्स खेलने आए हैं या खिलाने? PSL सीजन 7 में मुखालिफ टीम्स को प्रैक्टिस कराते रहे। हर बार हार, लगातार हार, मुसलसल 8 बार हार। एक बार फिर जीत के करीब आकर यू टर्न ले लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 175 रन का हदफ 3 गेंदे पहले हासिल कर लिया। कराची किंग्स को 7 विकेट से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स की 8 मैचों में ये 7वीं फतह है। कराची किंग्स की रिकॉर्ड साज नाकामी पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स बनने का सिलसिला जारी। किसी ने कराची किंग्स को तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, समंदर तो हमारे पास ही है ना। किसी ने रिजवान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मसला ये नहीं कि किस्मत ख़राब है, मसला ये है कि तुम कराची किंग्स में हो। बाबर आजम के वालिद बेटे की हिमायत में बोल पड़े। कहा बाबर आजम घबराता नहीं है, ना मेहनत छोड़ता है और ना ही मायूस होता है। फैंस दिल बर्दाश्ता ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी आउट फॉर्म हो जाता है। दुआ है आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम की फॉर्म बहाल हो और जमूद टूटे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में फॉर्म बहाल हो जाए। HBL PSL सीजन 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमों के मद्दा अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मैच शाम 7:30 बजे लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में खेला जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों और बरियत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज की जानिब से इरफान कादिर एडवोकेट पेश होंगे। नैब ने इन अपीलों की पैरवी के लिए अजहर सिद्दीक एडवोकेट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते ताकि जेल का सामना ना हो, ना ही शहबाज शरीफ उनको वापस लाना चाहते हैं ताकि वो खुद खुलकर खेल सकें। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू में ये भी कहा कि ऑपोजिशन की पूरी कोशिश है हुकूमत के खिलाफ साजिश करे। ऑपोजिशन महंगाई की लहर का फ़ायदा उठाना चाहती है। आइंदा चंद माह में महंगाई की लहर कम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। बिलावल की सरबराही में 8 मार्च बरोज पीर को लॉन्ग मार्च का आगाज रावलपिंडी से होगा और अवामी काफिला मुख्तलिफ गुजरगाहों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की गुजारिशात बैनुल-अक़वामी दुनिया ना सुनती है और ना समझती है। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए नई ख़ारजा पॉलिसी तश्कील दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दुबई में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा के खिताब का एहतमाम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत और सिनर्जी ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने किया था।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माह दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.59 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। के इलेक्ट्रिक ने ₹1.80 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। कंदील बलोच कत्ल केस की FIR में कत्ल के किसी गवाह का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। मरकजी मुलजिम वसीम का जिस्मानी रिमांड लेने की बजाय जेल भिजवा दिया गया। नाअहली का मलबा तफ्तीशी अफसर पर डालते हुए उसे मुअत्तिल कर दिया गया। मुकदमे के 5 तफ्तीशी अफसर तब्दील किए गए। आखिरी अफसर की तफ्तीश का नतीजा ये निकला कि गवाह अदालतों में मुनहरिफ हो गए। कत्ल के दूसरे रोज़ ही वालिद ने एक मुलजिम बेटे असलम शाहीन के हक में बयान दे दिया और 2018 में एतराफ़ जुर्म करने वाले मरकजी मुलजिम और अपने दूसरे बेटे वसीम को भी माफ़ कर दिया। बाद में मां ने भी माफ़ी दे दी और मरकजी मुलजिम बरी हो गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2870 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क के 6 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। पेशावर में शरह 11%, कराची में 8%, कोयटा और लाहौर में 5% रही। मुल्क में शरह 5.5% रिकॉर्ड। गन्ने की कीमत और क्वालिटी प्रीमियम की एक साथ अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने केन कमिश्नर सिंध को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। 8 मार्च को औरत मार्च की जगह यौम हया मनाने की तजवीज़ दे दी। के चंद नामवर मशहूर सर्जन्स में से एक थे और बचपन में जब हम उनको देखा करते थे तो वो मुझे इंस्पायर करते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे भी बनना है। और वो कब तक वो ख्वाब जो मेरा था ना, वो जिस तरह वो अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता मेरे अम्मा अब्बा का भी ख्वाब बन गया। पेशावर की कशमाला अमजद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में दूसरी फेलोशिप का इम्तिहान पास करने वाली मुल्क की पहली डॉक्टर बन गई। बेटी की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। डॉक्टर कशमाला अमजद थायराइड सर्जरी, खुराक की नाली, मैदा, आंतों, लबलबा, पित्ता, जिगर और गुर्दे के कैंसर के मरीजों का इलाज कर चुकी हैं।